अभी तक जितने भी केसेस हमने डिस्कस किए वहां पर एक्साइटेड स्टेट हमने जरूर शो किया था। ग्राउंड स्टेट के बाद जो भी सेंट्रल एटम था वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा था, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था। बट नाउ इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन विदाउट एक्साइटेड स्टेट। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे जहां पर एक्साइटेड स्टेट की नीड ही नहीं होती, ग्राउंड स्टेट में ही रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वहीं हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट वाला पार्ट हम लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है NH3 अमोनिया। यहाँ पर सेंट्रल एटम होगा नाइट्रोजन विद एटॉमिक नंबर 7। कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। हमें क्या करना, हमें तो सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से मतलब है। तो हमने ग्राउंड स्टेट में दिखा दिया कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे ही 2p में देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और नाइट्रोजन को 3 ही बॉन्ड्स बनाने हैं। तो एक्साइटेड स्टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 बॉन्ड्स बनाने हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली हम NH3 का फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। सेम कंडीशन को हमने कॉपी किया था और अब ये 3 जो हाइड्रोजन हैं तीनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, शेयर करवाएंगे। मतलब कहाँ शेयर करवाएंगे, तो जहां ये नाइट्रोजन के सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन थे वहां तीनों जगह देखो एक एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया। तो टोटल 3 हाइड्रोजन के ये 3 लंबे वाले इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये लॉन्गर हम क्यों शो करते हैं अभी क्लियर हो जाएगा। पहले बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो आउटर मोस्ट से क्या क्या इन्वॉल्व हुआ, एक s और टोटल ये 3 p ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अब यहां पर आप ध्यान देना, जहां जहां मैंने ये लॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं इनको तो हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर्स, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हुई है। छोटा वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है और लॉन्गर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। बट यहाँ आप अगर 2s में देखो दोनों इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही प्रेजेंट थे पेयरिंग में, यानी कि ये दोनों छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नाइट्रोजन को बिलोंग करते हैं। तो जहां पे शेयरिंग नहीं हुई, दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के हैं, इसको हम बोलेंगे लोन पेयर। तो एक लोन पेयर प्रेजेंट है और टोटल 3 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है। कैलकुलेट करें तो टोटल हमारे पास आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब 4 के केस में ज्योमेट्री हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 4 के केस में जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है। लेकिन अब इन 4 में से एक तो हमारे पास लोन पेयर है ना, तो एक ऑर्बिटल में हमने लोन पेयर को शो कर दिया। अब जब हम बात करते हैं फाइनल ज्योमेट्री की, वहां पे लोन पेयर इंक्लूड नहीं किया जाता। तो लोन पेयर के अलावा ये जो हमारे पास ज्योमेट्री बची है दिस इज नोन एज पिरामिडल, क्योंकि इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये ट्राइंगुलर बेस के ऊपर एक ट्राइंगल आ रहा है। दिस ज्योमेट्री इज नोन एज पिरामिडल। तो जो NH3 मॉलिक्यूल है इसकी ज्योमेट्री पिरामिडल होती है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। जनरली हम लोग शो करते नहीं है, बट यस नाइट्रोजन कंटेन्स 1 लोन पेयर। ऐसा ही एक और केस हमारे पास है H2O का। अब यहाँ भी सेंट्रल एटम आएगा ऑक्सीजन। एक बार रिवाइज करते हैं सेंट्रल एटम क्या होता है। तो पहले कई बार हमने डिस्कस किया, एक ट्रिक आपको बताई है। तो एटम विच इज लेस इन नंबर, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा सेंट्रल एटम। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। अगेन हमें तो सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को देखना है, तो हमने 2s और 2p को यहाँ ऑर्बिटल फॉर्म में शो कर दिया। 2s में देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर ग्राउंड स्टेट में देखें तो ऑक्सीजन के पास सिंगल यानी कि अनपेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन को बॉन्ड्स कितने बनाने हैं, 2 ही बनाने हैं। तो ऑलरेडी कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि जो ऑक्सीजन है ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा, ग्राउंड स्टेट में ही बॉन्ड बना लेगा। तो अब हम फॉर्मेशन शो करेंगे H2O का। सेम कंडीशन को हमने यहाँ रिपीट किया। तो ये तो पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, वैसे के वैसे रहेंगे। जहां जहां ये 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां ये 2 हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवा देंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था जहां लॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसको हम बोल देते हैं बॉन्ड पेयर्स। ये पेयर भी छोटे इलेक्ट्रॉन्स का है, यहाँ भी दोनों छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये दोनों जो हैं ये लोन पेयर्स हैं। ये ऑक्सीजन के खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ कोई शेयरिंग हुई नहीं है। बट 2 + 2 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास 4 हैं। 4 के केस में अगेन जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होती है। तो होनी तो चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन 2 जगह पर लोन पेयर आ रहे हैं, तो हमने 2 जगह लोन पेयर दिखा दिया। अब फाइनल जो शेप या ज्योमेट्री होती है उसमें लोन पेयर्स को इंक्लूड नहीं करते, इस पूरे को हटा देंगे। हमारी जो एक्चुअल शेप बची वो ऐसी है, तो इस शेप को क्या बोल देंगे, वी और बेंट। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है इसकी ज्योमेट्री वी या बेंट होती है और ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर्स।